So let us start with chapter number 2 which is budget constraint. तो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर जो है वो बहुत ही सिंपल है. वो कंज्यूमर के बिहेवियर को बहुत ही सिंपली डिफ़ाइन करती है और कहती है कि कंज्यूमर चाहेगा ही विल ट्राई टू चूज़ द बेस्ट बंडल ऑफ गुड्स दैट ही कैन अफोर्ड. यानी कि हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं. पहले हम कह रहे हैं कि कंज्यूमर चाहेगा कि वो अपने लिए ऐसे बंडल ऑफ गुड्स को चूज़ करे जो उसके लिए बेस्ट है, और दूसरा वो यही चाहेगा कि वो जो बंडल ऑफ गुड्स उसके लिए जो बेस्ट है वो उसके मनी इनकम को एग्जॉस्ट ना करे, यानी कि वो उसके लिए अफोर्डेबल हो. अब इस चैप्टर के अंदर वी विल डेल्व डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ अफोर्डेबिलिटी. हम यहाँ पे देखेंगे कि कंज्यूमर विल ऑलवेज वांट कि वो अपने बजट के विद इन ही ऑपरेट करे, और यही चीज़ उसे कंस्ट्रेंट या फिर लिमिटेशन से बाउंड कर देता है कि क्योंकि कंज्यूमर के पास एक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम तो नहीं है, ही हैज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन गुड्स, तो यही कंस्ट्रेंट बन जाता है उसके लिए. अब यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है एक कंज्यूमर का जिसके पास कई सारी चीज़ें हैं जिनमें से वो चूज़ कर सकता है. बिकॉज इन रियल लाइफ कंज्यूमर के पास कई सारे गुड्स होते हैं कंज्यूम करने के लिए. बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये अज्यूम करते हैं दैट द कंज्यूमर इज़ चूजिंग या फिर कंज्यूमिंग ओनली 2 गुड्स. क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और हमें इन चीज़ों को ग्राफ्स पे शो करना होता है, तो हमारे लिए बेहतर यही रहेगा कि हम एक्स और वाई एक्सिस पर इन 2 गुड्स को डिपिक्ट कर पाएँ. नाउ हाउ मच द कंज्यूमर इज़ चूजिंग टू कंज्यूम गुड 1 एंड हाउ मच इज़ ही चूजिंग टू कंज्यूम गुड 2, ये हमें बताता है कि उसका कंजम्पशन बंडल क्या है. तो हम कंजम्पशन बंडल को x1, x2 से डिफ़ाइन कर सकते हैं, और हम इसे कैपिटल X से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच विल सिंपली एक्ट एज एन एब्रीविएशन फॉर द लिस्ट ऑफ 2 गुड्स दैट द कंज्यूमर इज़ चूजिंग टू कंज्यूम. अब ये तो हुई कंजम्पशन बंडल की बात और किस तरह से हम कंजम्पशन बंडल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि बजट कंस्ट्रेंट होता क्या है. तो बजट कंस्ट्रेंट को स्टडी करने के लिए हमें 3 पैरामीटर्स पता होने चाहिए. सबसे पहले तो बिकॉज वी आर एज्यूमिंग कि हम 2 गुड्स को कंज्यूम करते हैं, तो उन्हें कंज्यूम करने के लिए हमारी मनी इनकम लगेगी, जिसे हम स्मॉल m के थ्रू डिपिक्ट करते हैं. साथ ही साथ क्योंकि हम 2 गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो नेचुरली दीज 2 गुड्स विल हैव सम प्राइस. तो हम 3 पैरामीटर्स की बात करेंगे जब भी हम बजट कंस्ट्रेंट की इक्वेशन को फॉर्म करेंगे. तो हम P1, P2 और M 3 पैरामीटर्स की बात करेंगे. P1 क्या है? प्राइस ऑफ गुड 1. P2 क्या है? प्राइस ऑफ गुड 2. और M क्या है? मनी इनकम जो भी कंज्यूमर स्पेंड कर सकता है. तो बजट कंस्ट्रेंट की इक्वेशन कुछ इस तरह बनती है कि P1x1 प्लस P2x2 शुड बी लेस दैन और इक्वल टू M. और x1 क्या है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड 1 जो भी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, और x2 है क्वांटिटी ऑफ गुड 2 दैट द कंज्यूमर इज़ चूजिंग टू कंज्यूम. And M, as I said, is the money income which is available with the consumer to spend on these 2 goods. तो टोटल कंजम्पशन X पर वो P1x1 कर रहा है और X2 पे वो P2x2 कर रहा है. अब यहाँ पर हम देखते हैं लेस दैन इक्वल टू का साइन लगा है, विच मीन्स दैट द कंज्यूमर कैन ईदर कंज्यूम द अमाउंट इक्वल टू हिज मनी इनकम या फिर लेस दैन हिज मनी इनकम, विच विल डिफ़ाइन कि वो अफोर्डेबल है उसके लिए, वो सेट ऑफ कंजम्पशन बंडल उसके लिए अफोर्डेबल है. तो कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल कंजम्पशन बंडल्स वो कंजम्पशन बंडल्स होते हैं विच डू नॉट कॉस्ट मोर दैन M जो उसकी मनी इनकम है. अब यहीं से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है बजट सेट का. तो बजट सेट क्या होता है? द सेट ऑफ अफोर्डेबल कंजम्पशन बंडल्स. गिवन हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं P1, P2, P1 यानी कि प्राइस ऑफ गुड 1, P2 यानी कि प्राइस ऑफ गुड 2, और M यानी कि जो हमारी मनी इनकम है, इन तीनों पैरामीटर्स का ध्यान रखते हुए जो भी सेट बनता है उन सारे कंजम्पशन बंडल्स का
जो कि हमारे लिए अफोर्डेबल है, हम उसे बजट सेट कहते हैं। गिवन हमारा P1 P2 और गिवन हमारी मनी इनकम। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्शन 2.1।